नमस्कार, केपी कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के हिस्से के रूप में साइकिल रैली निकाली गई। लोकायुक्त रिश्वत मामले में आरोपी भाजपा विधायक ने जमानत के लिए कर्नाटका उच्च न्यायालय का रुख किया। बेंगलुरु के नाइस रोड पर महिला बाइकर्स को पुरुष ने परेशान किया। एफआईआर के लिए 7 घंटे इंतजार करवाया। सांसद प्रताप सिन्हा ने कहा है कि युवाओं को टिकट दिया जाए। बी येदियुरप्पा की चॉपर लैंडिंग शुरू में लापरवाही के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। बीदर कर्नाटका राइटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भारती वस्ता ने विश्व महिला दिवस 2023 के तहत सोमवार को जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग बीदर की ओर से साइकिल जत्थे का उद्घाटन किया और स्वस्थ स्वास्थ्य के नारे के साथ जत्थे की शुरुआत की। साइकिल जुलूस सुबह 10 बजे जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी कार्यालय बीदर से शुरू हुआ और जनवाड़ा रोड से होते हुए अम्बेडकर सर्कल, जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुआ। रास्ते में महिला सशक्तिकरण, महिला स्वास्थ्य पर पैनल, घोषणाओं और ऑडियो माइकिंग के माध्यम से जागरूकता पैदा की गई। कार्यक्रम में नानक झीरा साहेब नर्सिंग कॉलेज बीदर, विद्यारण्य हाई स्कूल बीदर के छात्रों और कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन तालुका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी अनिता, जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर रतिकांत स्वामी, जिला सर्वेयर डॉक्टर शंकरप्पा बोम्मा सहित अन्य उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटका के भाजपा विधायक माडल विरूपाक्षप्पा ने सोमवार 6 मार्च को कर्नाटका उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर कर गिरफ्तारी से राहत की मांग की। लोकायुक्त ट्रैप केस विरूपाक्षप्पा को लोकायुक्त ट्रैप मामले में मुख्य आरोपी के रूप में नामित किया गया है। उनके बेटे प्रशांत मडाल, एक सरकारी अधिकारी को 40 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। विधायक के वकील संदीप ने कोर्ट से आपात स्थिति के आधार पर मामले की सुनवाई करने का अनुरोध किया। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति के नटराजन की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई मंगलवार के लिए टाल दी। सूत्रों ने कहा कि अगर अदालत जमानत याचिका को खारिज कर देती है तो विधायक विरूपाक्षप्पा की गिरफ्तारी आसान हो जाएगी और सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी, जो पहले से ही गंभीर रूप से शर्मिंदा है, को गिरफ्तार होने के परिणामों के बारे में चिंतित है। कथित रूप से प्रसिद्ध मैसूर सैंडल साबुन बनाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कर्नाटका साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड को कच्चे माल की आपूर्ति के लिए निविदा की खरीद के लिए रिश्वत प्राप्त हुई थी। विरूपाक्षप्पा केएसडीएल के अध्यक्ष थे। लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। अधिकारियों ने विरूपाक्षप्पा और प्रशांत के आवासों से 8.12 करोड़ रुपए और 1.6 किलोग्राम सोना जब्त किया था। बेंगलुरु के नीस रोड पर 2 बाइकर्स को एक आदमी और उसके बेटे ने परेशान किया, जिनका दावा था कि दोनों उनकी संपत्ति का अतिक्रमण कर रहे हैं। बाइक सवार शेरोन सैमुअल और प्रियंका प्रसाद रविवार 5 मार्च को बाइक रैली के बाद घर जा रहे थे, तभी यह घटना हुई। मंजुनाथ के रूप में पहचाने जाने वाले बेटे को कोननकुंटे पुलिस ने महिलाओं द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराने के बाद मामला दर्ज किया है। यह घटना नाइस रोड के बन्नरगट्टा निकास के पास हुई, जब प्रियंका और शेरोन थोड़ा पानी लेने के लिए सड़क किनारे रुक गए। उन्होंने सड़क के उस पार रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति को अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उन पर चिल्लाते हुए सुना। जल्द ही आदमी का बेटा व्यस्त सड़क पार कर गया और दोनों महिलाओं के पास पहुंचा। प्रियंका द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में व्यक्ति यह कहते हुए सुनाई दे रहा है कि वह एक वकील है और उसने दोनों महिलाओं को जाने के लिए कहा। जब उन्होंने जवाब दिया कि वे पानी पीने के लिए रुक गए हैं, तो उन्होंने उन्हें यह कहते हुए धमकी दी कि वे संपत्ति के गेट को अवरुद्ध कर रहे हैं। भले ही वह सड़क के उस पार था, वह 2 महिलाओं के साथ बहस करना जारी रखता था, बावजूद इसके कि सड़क एक सार्वजनिक स्थान है। यह समझाने की कोशिश की गई थी। वीडियो में शख्स शिरोन की बाइक से चाबी छीनता हुआ और दोनों की गाड़ियों की तस्वीरें लेते हुए भी नजर आ रहा है। 45 मिनट तक हम धूप में खड़े रहे। वह घर वापस चला गया और हाथ में एक बड़ा सा डंडा लेकर घूम रहा था। हमें बहुत खतरा और असहाय महसूस हुआ। पुलिस कंट्रोल रूम में कई बार प्रयास करने के बाद एक हौसला कार हमारी मदद के लिए आई। दक्षिण कन्नड़ जिला कांग्रेस ने रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में शनिवार 4 मार्च को हम्पराकट्टे में मिनी विधान सौधा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने चूल्हे से रोटियां बनाई और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को चपाती और गृह मंत्री अमित शाह को लकड़ी भेजने का समय आ गया है। पूर्व मंत्री अभय चंद्र जैन, पूर्व विधायक इवान डिसूजा, जेआर लोबो,
मोहिदीन बाबा, कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव मिथुन राय, इनायत अली, दक्षिण कन्नड़ जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष शैले पिंटो, दक्षिण कन्नड़ जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष लुकमान बंटवाल और अन्य ने भाग लिया। मैसूर के भाजपा सांसद प्रताप सिन्हा ने कहा है कि इस चुनाव में युवाओं को भारी संख्या में टिकट दिया जाना चाहिए। शहर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया को भी बुलंद आवाज उठानी चाहिए और वह युवाओं को अधिक टिकट दिया जाना चाहिए। मैं युवाओं के लिए हूँ, अधिक युवा लोगों को टिकट मिलना चाहिए, कोई भी पार्टी ठीक है। उन्होंने कहा कि युवाओं को अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। परिवहन मंत्री बी श्रीरामुलु ने शनिवार को आलोचना की कि वे भाजपा सरकार पर निराधार आरोप लगा रहे हैं। भाजपा की विजय संकल्प यात्रा के दौरान भाजपा मॉडल विरूपाक्षप्पा के मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ड्रामा कंपनियां और विपक्षी दलों के पास हमारी सरकार पर आरोप लगाने का कोई आधार नहीं है। सिद्धरामैया के प्रशासन के दौरान बहुत भ्रष्टाचार और घोटाले हुए हैं। अधिकारियों ने आत्महत्या कर ली, उन्हें जेल हुई, मंत्री को रिश्वत लेते पकड़ा गया। अब वे इसे छिपाने के लिए निराधार आरोप लगा रहे हैं। H3N2 अलर्ट। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा फ्लू पैदा करने वाले वायरस के एक उपप्रकार इन्फ्लुएंजा H3N2 से जुड़े बुखार के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करने के बाद कर्नाटका में स्वास्थ्य अधिकारी अलर्ट पर हैं। इसके अलावा राज्य में कोरोना के मामलों में भी वृद्धि देखी जा रही है, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। सुधाकर ने संवाददाताओं से कहा, पिछले एक सप्ताह से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने H3N2 संस्करण पर चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ 6 मार्च को बैठक होगी। कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को ले जा रहे एक हेलीकॉप्टर को प्लास्टिक शीट और जमीन पर अन्य कचरे के कारण कलबुर्गी में अपनी लैंडिंग थोड़ी देर के लिए रद्द करनी पड़ी। हेलीकॉप्टर बाद में उतरा। कलबुर्गी के जेवर्गी में उसी हेलीपैड पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा मैदान खाली कराने के बाद घटना के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। चार्टर्ड हेलीकॉप्टर करीब उड़ गई, जिससे डर पैदा हो गया। कर्नाटका कांग्रेस के प्रमुख DK शिव कुमार ने रविवार को राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और दावा किया कि भाजपा केवल लोगों को झूठ परोसना जानती है। यह कहते हुए कि भगवा पार्टी बड़े बड़े दावे करती रही है। बिना किसी प्रामाणिकता के 1 लाख नौकरियां पैदा करने के अपने वादे पर कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्विटर पर कहा, बीजेपी केवल हमारे लोगों को झूठ परोसना जानती है और बिना प्रामाणिकता के बड़े बड़े दावे करना जानती है। हाल ही में उन्होंने बेंगलुरु में 1 लाख नौकरियां पैदा करने की क्षमता वाली एक आईफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में शेखी बगारी थी, जो पहले ही झूठा साबित हो चुका है। कर्नाटका फिर से बीजेपी पर भरोसा नहीं करेगी। शहर के भीतर 40 झीलों के गहन अध्ययन में पाया गया कि उनमें से 95% पर अतिक्रमण किया गया था। 85% में ठोस अपशिष्ट डंपिंग का अनुभव किया गया था और सीवेज को 80% जल निकायों में स्वतंत्र रूप से बहने की खोज की गई थी। अध्ययन, जो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान द्वारा प्रकाशित एक कामकाजी पेपर का हिस्सा है, ने यह भी पाया कि नागरिक समूहों, गैर सरकारी संगठनों और निवासियों के कल्याण संघों ने झीलों के संरक्षण और पुनरुद्धार में अहम भूमिका। इसने यह भी निष्कर्ष निकाला कि झील के जीर्णोद्धार में नागरिक समूह के प्रयासों के विविध मूर्त और अमूर्त प्रभाव थे।
आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के हिस्से के रूप में साइकिल रैली निकाली गई। लोकायुक्त रिश्वत मामले में आरोपी भाजपा विधायक ने जमानत के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया। बेंगलुरु के नाइस रोड पर महिला बाइकर्स को पुरुष ने परेशान किया। एफआईआर के लिए 7 घंटे इंतजार करवाया। सांसद प्रताप सिन्हा ने कहा है कि युवाओं को टिकट दिया जाए। बीएस येदियुरप्पा की चॉपर लैंडिंग शुरू में लापरवाही के कारण रद्द। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।